मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू टुडेज पेपर डिस्कशन। आज हमारा पेपर कंडक्ट हुआ था पेपर नंबर 28। तो इन्हीं के क्वेश्चंस को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। हमारे पेपर का आज सबसे पहला क्वेश्चन था कि हमें इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करके बताना है कि ये किसके इक्वल होगी आउट ऑफ दिस गिवन ऑप्शंस। तो इसको सिंप्लीफाई करने का मतलब है वी हैव टू यूज़ द प्रोडक्ट ऑफ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। ए के पावर में m माइनस एन को हम लोग लिख लेंगे ए के पावर में m अपॉन ए के पावर में n माइनस वन, और यहाँ पे ए की पावर n माइनस m को लिख लेंगे ए के पावर में n अपॉन ए के पावर में m माइनस वन। अब नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं तो ये ए की पावर n यहाँ चला गया और ये ए की पावर n ऊपर चले जाएगा। और फिर दूसरे वाले टर्म में नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं तो ये ए की पावर n माइनस ए की पावर m और ऊपर आ जाएगा ए की पावर m। तो इन टोटल अब तुम्हारे पास में आ गया ए की पावर में n अपॉन में ए के पावर में m माइनस ए के पावर में n, प्लस दूसरा टर्म हो गया ए के पावर में m अपॉन में ए के पावर में n माइनस ए के पावर में m। तो एज यूजुअल दूसरे वाले के डिनोमिनेटर को पहले जैसा बनाने के लिए एक माइनस का साइन कॉमन ले लेते हैं। तो इससे क्या होगा, दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे एंड नाउ यू कैन राइट कि तुम्हारा जो न्यूमरेटर है वहाँ पे आ गया ए के पावर में n माइनस ए के पावर में m और नीचे आ गया ए के पावर में m माइनस ए के पावर में n। तो अगर ध्यान से देखें तो एक माइनस का सिर्फ फर्क है, तो इनको काट के यहाँ -1 लिखेंगे और करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ पे हम लोग को इसको ऑर्डर में लगाना है। पहली वैल्यू है √2, दूसरी वैल्यू है क्यूब रूट ऑफ 3 जिसको उसने पहले ही 3 के पावर में 1/3 लिख दिया है, और उसके बाद वाली वैल्यू है 6th रूट ऑफ 6 जिसको हम लोग 6 की पावर 1/6 लिख सकते हैं। तो अब x की वैल्यू को 2 की पावर 1/2, y की वैल्यू को 3 की पावर 1/3 और z की वैल्यू को 6 की पावर 1/6 लिखेंगे और इन्हीं को कंपेयर करके हमें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो रूल ये कहता है कि जो पावर में फ्रैक्शन है उनके डिनोमिनेटर्स को पिक कर लेंगे। जैसे यहाँ पे है 2, 3, 6 और उसका ले लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम जब तुम निकालोगे 2, 3 और 6 का तो वो एलसीएम होगा 12 का। तो अभी हमें दोनों सबके डिनोमिनेटर को 12 बनाना है। जैसे पहले वाले के डिनोमिनेटर को 12 बनाने के लिए 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, तो ये बन गया 2 की पावर 6 होल पावर में 12। तो 2 की पावर में 6 पावर में 1/12 दैट मीन्स 64 के पावर में 1/12 तुम्हारी वैल्यू है, जिसमें से तुम्हें इस 64 को ध्यान में रखना है। अब अगला फ्रैक्शन था 3 के पावर में 1/3। अब डिनोमिनेटर में 3 को 12 बनाने के लिए 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन गया 3 की पावर में 4 होल रेज़ टू द पावर ऑफ 12। ये 1/12 बन गया और 3 की पावर 4 होता है 81, तो 81 के पावर में 1/12। सबसे आखिरी में बच्चा 6 के पावर में 1/6, 6 को 12 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 के पावर में 2/12 हो गया। मैं दैट मीन्स 6 की पावर में 2 पावर में 1/12, मतलब ये हो गया 36 के पावर में 1/12। अब जरा ध्यान से देखें तो जो सबसे छोटी वैल्यू है वो z की है, तो सबसे पहले z आएगा, उसके बाद 64 x की वैल्यू है और सबसे बड़ा y 81। तो ये तुम्हारा ऑप्शन बी जो है ये तुम्हारा करेक्ट आंसर होता है इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है, एक स्क्वायर का एरिया दे रखा है। अब सबको पता है कि एरिया जो होता है स्क्वायर का वो साइड स्क्वायर होता है। तो अगर एरिया की वैल्यू तुम्हें दे रखी है 2401 x की पावर 4 प्लस 196 x स्क्वायर प्लस 4, तो समझ जाओ कि ये किसी ना किसी का होल स्क्वायर होगा और जो किसी ना किसी वाला जो पार्ट है वही उसका साइड भी हो जाएगा। तो तुमको ऑप्शन में से ये ढूंढने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। 49 x स्क्वायर प्लस 2 इस पूरे का अगर होल स्क्वायर करते हो तो 49 का स्क्वायर ही होता है 2401 x की पावर 4 और लास्ट वाला टर्म 2 का स्क्वायर 4, बीच में 2ab जब करेंगे तो 2 × 49 × 2 दैट इज़ 196 x स्क्वायर। तो इसका सही आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन, x स्क्वायर माइनस 1 को जिसको हम लोग स्प्लिट करके लिख सकते हैं x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ये फैक्टर बता रहा है कि ये फैक्टर है a x की पावर 4 प्लस b x क्यूब प्लस c x स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई का। दैट मीन्स अगर मैं x माइनस 1 को 0 के इक्वल करके x की वैल्यू निकालूँ तो 1 आ रहा है, और यहाँ से x प्लस 1 को 0 के इक्वल करके x की वैल्यू निकालूँ तो -1 आ रहा है। तो 1 पुट करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो -1 यहाँ पे जहाँ पे भी x दिख रहा है वहाँ पुट करते हैं। पहले वाले का x का पावर 4 है, इवन है, तो वो तो पॉजिटिव 1 ही देगा, तो ये a हो गया। दूसरे वाले में x का पावर 3 है दैट इज़ ऑड, तो यहाँ से माइनस भी आएगा। फिर तीसरे वाले में x की पावर 2 है तो प्लस आएगा। अगले वाले में x की पावर 1 है तो वो ऑड है तो -d हो जाएगा प्लस c, और ये इक्वल्स टू 0 है। अब इसमें से a प्लस सी प्लस ई को एक साइड रख लो और जो नेगेटिव वाले हैं उधर भेज दो एंड देन यू सी द ऑप्शन। तो तुम्हें ऑप्शन दिख जाएगा डी इज़ द करेक्ट आंसर।
पांचवा क्वेश्चन, x की पावर 8 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 8 की वैल्यू 47 से स्टार्ट हो रहा है और हमें फाइनली पहुंचना है x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6। तो सबसे पहले इसमें लगाते हैं x की पावर 4, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो यहाँ पे आ जाएगा x की पावर 8 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 8 प्लस 2, जिसमें से x की पावर 8 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 8 की वैल्यू हमारे पास है, तो 47 प्लस 2 ये हो गया 49। तो अगले ही स्टेप में x की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 की वैल्यू हो जाएगी √49, दैट इज 7। अब यहाँ से पहुँचते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर तक। इसके लिए मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर लिख के उसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये बन गया x की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 प्लस 2। इसमें से ये वाला पार्ट मुझे पता है 7 है, तो 7 प्लस 2 हो गया 9 और अगले स्टेप में एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 3। यहाँ तक पहुँचने के बाद हमें सोचना है कि अब मुझे एक्स की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6 तक जाना है। तो दैट इज पॉसिबल ओनली व्हेन विल क्यूब बोथ द साइड्स। तो यहाँ पे आ गया एक्स की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6 प्लस 3ab मतलब 3 इंटू 1 इंटू a प्लस बी मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू 3 और 3 का क्यूब होता है 27। तो इसमें से हमें निकालना है सिर्फ x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6। तो 3 3 ज़ा 9 होता है, 27 माइनस 9, आंसर हो गया तुम्हारा 18, जो कि अगेन सी ऑप्शन में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो 17640, जीरो यहाँ पे ऑड नंबर है तो ये तो होगा ही नहीं। बाकी 3 4 5 6 7 में को अगर तुम चेक करने जाओगे 1764 के लिए, तो ये 5 से डिविजिबल तो नहीं हो रहा है, तो ये तो वैसे ही कट हो गया। तो इन दोनों में से अगर तुम देखते हो तो 17640 पाँचों नंबर से डिविजिबल है, 44100 ये भी पाँचों नंबर से डिविजिबल है। लेकिन अभी तुमको यहाँ पे देखना है कि छोटा कौन सा है। तो 17640 तुम्हारा डिविजिबल नहीं होगा, 44100 ही परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्योंकि ये 3 4 5 6 7 से होता है, ये सारे नंबर से नहीं हो रहा है, तो इसलिए इसको नहीं कैच करेंगे। सी इज द करेक्ट आंसर। इसमें एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं है, 3 4 5 6 7 से डिविजिबल होने वाला 44100 ही है। अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, और दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इन दोनों के एक रूट को वो कॉमन बता रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं, पहले तो उसको स्प्लिट करके वहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं और उसको बारी बारी से दूसरे इक्वेशन में पुट करेंगे, जिससे कि हम लोग को k की वैल्यू मिल जाएगी, सिंस इट इज़ गिवन कि बोथ द इक्वेशन हैव अ कॉमन रूट। तो इसकी ब्रेकिंग मैंने कर दी है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। पहले दो में से x कॉमन ले लो तो x प्लस 3, और बाकी दो में से 2 कॉमन ले लो तो अगेन x प्लस 3। तो तुम्हारे पास में x की दो वैल्यूज़ आ गए हैं। पहला वैल्यू है x का -3 और दूसरा वैल्यू है x का -2। तो अगर मैं दूसरे इक्वेशन में x के जगह -3 डालता हूँ तो ये मुझे देगा 9 -3k प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और यहाँ से मुझे k की एक पॉसिबल वैल्यू मिल गई 10/3। अब 10/3 अगर हम लोग चेक करें तो ये दो ऑप्शन में दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि A और C मेरे आंसर नहीं होंगे। अब k इक्वल्स टू -2 को भी इसी इक्वेशन में पुट करो तो 4 -2k प्लस 1 इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स 5 इज इक्वल्स टू 2k और k की वैल्यू हो गई 5/2। तो 10/3 और 5/2 ये ऑप्शन तुम्हें दिखेगा B में, सो B विल बिकम आवर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 8, जिसमें अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू 0, और इसके दो रूट्स हैं p एंड q, और q को उसने पहले ही मना कर दिया है कि इट इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो देखो हम लोग को ये पता है कि सम ऑफ द रूट्स ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ऑलवेज इक्वल्स टू -b/a। इस इक्वेशन को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इस इक्वेशन में a 1 है, b p है और c की वैल्यू है q। तो उस हिसाब से सम ऑफ द रूट्स -b/a मतलब -p के इक्वल हो गया, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स p और q तुम्हारे रूट्स हैं, तो दैट इज c/a, तो खाली q रहेगा। q से q कटा तो p की वैल्यू आ गई 1। अब p की वैल्यू 1 यहाँ पे a और b में है, तो c और d वैसे ही कैंसिल आउट हो गए। अब इस वैल्यू को उठा के फर्स्ट इक्वेशन में जहाँ पे भी p है वहाँ पुट कर दो, तो 1 प्लस क्यू इक्वल्स टू -1 हो गया, और q की वैल्यू यहाँ से आ गई -2। तो 1, -2 पहले ऑप्शन में है, सो दैट विल बिकम योर करेक्ट आंसर। नाइन्थ क्वेश्चन है। नाइन्थ क्वेश्चन कह रहा है कि b-6 जो है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वन ऑफ द रूट्स है। तो अगर b-6 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वन ऑफ द रूट है, दैट मीन्स इट विल सेटिस्फाई द वैल्यू ऑफ x।
तो मैं यहाँ पे x को रिप्लेस करूँगा b माइनस सिक्स के होल स्क्वायर से, और ये इक्वेशन अब बन गया पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ b। फाइनली मुझे करना क्या है, आई हैव टू गेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर। तो लेट्स सॉल्व इट। बी स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12b माइनस 6b प्लस 36 प्लस b इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आ गया बी स्क्वायर माइनस 17b प्लस 72 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक बन गया है, इसको आराम से स्प्लिट कर सकते हैं 9 और 8 में। और जब हम लोग ऐसा करेंगे तो हमारे पास में b कॉमन लेने के बाद तुम्हें b के जो दो वैल्यूज़ दिख रहे हैं यहाँ पे, पहला आ रहा है b इक्वल्स टू 9 और दूसरा आ रहा है b इक्वल्स टू 8। तो अगर मैं यहाँ से बी स्क्वायर निकालूँ तो ये 81 दे रहा है, और यहाँ से बी स्क्वायर निकालूँ तो ये 64 दे रहा है। तो मुझे तो मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो मैक्सिमम वैल्यू मेरा बी स्क्वायर 81 होगा, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं आखिरी क्वेश्चन में। आखिरी क्वेश्चन तुम्हें इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू मांग रहा है। अब हमेशा याद रखना, यहाँ पे एक थ्योरी होती है कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अवेलेबल है और उसमें ए ग्रेटर देन 0 है, तो इट विल ऑलवेज गिव यू मिनिमम वैल्यू। You can always find the minimum value of this expression, and that is given by 4ac minus b square upon 4a. Whereas अगर इसी quadratic expression में a less than 0 है तो तुमको हमेशा maximum value मिलेगा इसका, and that is also equals to 4ac minus b square upon 4a. लेकिन यहाँ पे सिचुएशन अलग है, यहाँ पे 1 अपॉन पूछा गया है। तो अगर तुम 1 अपॉन का मैक्सिमम निकालना चाहते हो तो डिनोमिनेटर का तुम्हें निकालना पड़ेगा मिनिमम, ताकि 1 अपॉन मिनिमम मैक्सिमम में कन्वर्ट हो जाए। इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि 2 और 3 दो नंबर्स हैं, तो ऑब्वियस सी बात है 2 इज़ लेस देन 3। लेकिन अगर मैंने इसका रेसिप्रोकल कर दिया 1/2 और 1/3, तो ऑफकोर्स 1/2 बड़ा हो जाएगा। तो उसी तरह से किसी भी एक्सप्रेशन का जो कि रेसिप्रोकल के साथ साथ क्वाड्रेटिक कंटेन कर रहा है इन द डिनोमिनेटर, अगर उसका मैक्सिमम चाहिए तो फिर हमें डिनोमिनेटर का मिनिमम निकालना पड़ेगा, जिससे कि 1 अपॉन मैक्सिमम हो जाए। तो यार वैसे भी तुम यहाँ देख सकते हो कि एक्स स्क्वायर का साइड वाला वैल्यू 1 है विच इज़ पॉजिटिव, तो ये डिनोमिनेटर तो तुमको मिनिमम वैल्यू ही देगा, एंड दैट वैल्यू यू कैन कैलकुलेट फ्रॉम दिस फॉर्मूला। तो 4 इंटू ए के जगह है 1, सी के जगह है 10, माइनस बी स्क्वायर 25 अपॉन 4a मतलब 4। तो टोटल वैल्यू आ गया 4 अपॉन 15। अब 4 अपॉन 15 तुम देख सकते हो यहाँ पे डी ऑप्शन में अवेलेबल है, सो दैट विल बिकम द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन। So with that we come to the end of the discussion of this particular set। बाकी नेक्स्ट डिस्कशन हम लोग अगले पेपर का करेंगे, कल करेंगे। इन क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लेना, एंड स्टिल इफ यू फाइंड डिफिकल्टी इन एनी ऑफ द क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द क्लास। सो कल मिलते हैं, टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।